एक था राजा शक्तिदेव। वो बहुत घमंडी और लालची था। वो शक्ति और संपत्ति दोनों तरह से बहुत समृद्ध था। मल्ल युद्ध हो, तीरंदाजी हो, तलवार भांजना हो या भाला फेंकना, वो सभी में बहुत कुशल था। कोई अन्य राजा उसका सामना नहीं कर पाता था। इसलिए शक्तिदेव को जो राज्य लाभकारी लगता, वो उस पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेता या उसके राजा को अपने अधीन करके भारी कर लगा देता। शक्तिदेव को अपने कौशल पर बहुत घमंड था। वो सभी को अपने से तुच्छ समझता था। एक बार की बात है, शक्तिदेव अपनी सेना का मुआयना कर रहा था। महाराज, ये आपकी सेना है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मेरा मुकाबला कोई कर सकता है क्या? महाराज, आपका क्या कहना? आप जैसा बहादुर और पराक्रमी राजा पूरे वर्तमान में कोई नहीं। सही कहा तुमने। मेरी एक बात सदैव याद रखना, वो राजा ही सब पर राज कर सकता है जो किसी से न डरे, किसी से भी नहीं। महाराज, मैंने आपको देखा है, आप सच में किसी से नहीं डरते, चाहे आपके सामने कोई भी हो। पूरे संसार में केवल एक व्यक्ति को छोड़कर मुझे कोई नहीं डरा सकता। महाराज, वो कौन है? मेरे पिता के मित्र और मेरे गुरु राजा प्रताप। मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा, पर वे अब न जाने कहां हैं। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मंत्री, मैंने सभी विद्याएं राजा प्रताप से सीखी हैं। वे मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। मैं सदैव उनके जैसा बनना चाहता था। एक रात वे अपने महल में सोए और सुबह वहां नहीं मिले। उसके बाद उनका कभी कुछ पता नहीं चला। हो सकता है दुश्मनों के किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हो। मेरा मतलब है कि उनका अपहरण करके उन्हें मौत के घाट। मंत्री, अपना मुंह बंद ही रखो। क्षमा महाराज, क्षमा। राजा प्रताप वो व्यक्ति हैं जिनसे उनकी मर्जी के बिना हवा तक उन्हें नहीं छू सकती। इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो वो कहां चले गए महाराज? ये तो वही जाने। तभी एक द्वारपाल आता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत संदेश लेकर आया है। राजमहल में राजा अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। मंत्री उसके पास खड़ा है।